हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनसीईआरटी समृद्ध क्लासेस, जहां हम आपको पढ़ा रहे हैं क्लास 6 to 12 एनसीईआरटी बुक्स विद सॉल्यूशन। तो आज हमारा जो चैप्टर है मोशन, इस चैप्टर के हम इंटैक्स के क्वेश्चन आंसर सोल्व करेंगे। तो हमारे यहाँ पर इंटैक्स का जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है वो है एन ऑब्जेक्ट हैज मूव थ्रू ए डिस्टेंस, कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है वो एक डिस्टेंस तक जाता है, इनकी मूव करता है डिस्टेंस की तरफ किसी दूरी पर। तो कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट, तो क्या उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा? इफ यस, यदि हाँ तो स्पोर्ट योर आंसर विद एन एग्जाम्पल, तो अपना जो उत्तर है वो एक उदाहरण के साथ दीजिए। तो आंसर में हम लिखेंगे यस। ठीक है, देखो आपको इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा तो जहाँ पर आपको दिया हुआ है कि आप रीजन के साथ अपना आंसर बताइए, अगर यस है तो समझ लेना उस आंसर के अंदर जो उस क्वेश्चन के अंदर जो आंसर है वो फर्स्ट यानी कि यस ही आएगा। ठीक है, तो इसके अंदर आपका एक नंबर यानी कि हाफ या 1 मार्क्स तो यहीं पर आपका फाइनल हो जाता है कि यस, यस के अंदर ही हाफ नंबर तो आपका यहीं पे मिल जाएगा, क्योंकि रीजन पूछ रखा है तो यानी कि ऑफकोर्स यहाँ पर जो आंसर है वो यस में आएगा। तो इसका आंसर के अंदर यह यस है। सपोज ए पर्सन थ्रो ए बॉल अपवर्ड थ्रो हाइट h एंड कैच बैक द बॉल देन, यानी कि कह रहा है रीजन के साथ दो, यानी कि अपने आंसर के साथ यानी कि उसमें एक एग्जांपल दो। तो इसके अंदर एग्जांपल हम ये देंगे कि सपोज करो कोई भी पर्सन है वो एक बॉल फेंकता है ऊपर की तरफ, ठीक है, और जहाँ पर वो जाती है यानी कि हाइट h है, और फिर उसको वापस बॉल को कैच कर लिया जाता है। तो देन डिस्टेंस कवर बाय द बॉल, यानी कि h, जो बॉल है वो ऊपर की तरफ गई यानी कि हाइट गई h, और फिर वो नीचे की तरफ फिर आएगी यानी कि उसी हाइट को उसने दोबारा से कवर किया, यानी कि यहाँ पर क्या हो गया 2h हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल इज द जीरो, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो बॉल का क्या हुआ? जीरो हुआ, क्योंकि वो ऊपर गई वहां से जाके एच, फिर वो नीचे आ गई वहीं पे जो जगह थी उसके अंदर, तो यहाँ पर क्या आएगा? जीरो। ये इसका आंसर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन है, इफ फार्मर मूव अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड, what will be the magnitude of displacement of the farmer at the end of 2 minutes 20 सेकेंड फ्रॉम हिज इनिशियल पोजिशन। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम इस फार्मर जो काम करता है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ये कह रहा है कि जो फार्मर है, किसान है, वो एक स्क्वायर की तरफ यानी कि बाउंड्री करता है, यानी कि उसका जो खेत है, तो यहाँ पर सपोज करो ये जो बाउंड्री हो गई, तो जो साइड है वो क्या है 10 मीटर है, यानी कि 10 मीटर हो गई। तो 10 मीटर के अंदर जो टाइम क्या लेता है 40 सेकेंड। ठीक है, इसके अंदर यानी कि 40 सेकेंड के अंदर 10 मीटर तक करता है वो। तो इसके अंदर जो मैग्नीट्यूड क्या होगा और क्या जो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा फार्मर का, यानी कि 2 मिनट और 20 सेकेंड में जो उसने अपनी इनिशियल जो पोजीशन पर उसका, तो यानी कि फार्मर है, इसके अंदर हमने ये किया, यहाँ पर इसका जो स्क्वायर फॉर्म के अंदर बना है, ये कह रहा है 10 मीटर के अंदर, यानी कि जो पहले बता रखा है इसके अंदर जो इसकी डिस्टेंस है यहाँ पे 10 मीटर है। तो इट्स मीन्स यहाँ पे यानी कि चारों तरफ जाके करता है, यानी कि 10 मीटर ये 10 ये 10 ये 10 यानी कि 40 हो गया यहाँ पर। ठीक है, कि 40 सेकेंड। तो इसको हम क्या करेंगे, डायगोनल कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, किसी भी साइड के अंदर, या इस साइड से कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर क्या है 10 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, इनकी चारों तरफ इसके अंदर 10 मीटर हो गया यहाँ पर। तो इसका डायगोनल करके हमारे पास यहाँ पर क्या बन जाएगी, एक ट्रायंगल बन जाएगी, राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। तो यहाँ पे हम इसमें क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करके, फॉर्मूला अप्लाई करके यहाँ पे हम इसका जो डिस्प्लेसमेंट है मैग्नीट्यूड वो निकाल लेंगे। तो इसके अंदर तो इफ द फार्मर स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए, तो यहाँ पे ए बी सी डी। ठीक है, अगर पॉइंट जो फार्मर है ए से स्टार्ट करता है, देन एंड कह रहा है 2 मिनट 20 सेकेंड फ्रॉम इज इनिशियल पोजीशन, जो उसने इनिशियल है कि जहाँ से उसने स्टार्ट किया था उस पोजीशन के ऊपर पहुँचता है यहाँ पे। तो इसके अंदर ये 2 मिनट 20 सेकेंड के अंदर, तो यहाँ पे टोटल क्या होगा 140 सेकेंड। तो ही रीच द डायगोनल अपोजिट कॉर्नर सी, यानी कि वो सी पॉइंट के ऊपर जो पहुंचता है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट फार्मर का, तो हमें पाइथागोरस थ्योरम का जो फॉर्मूला क्या होता है, ए बी स्क्वायर यानी कि प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा ए सी स्क्वायर का। ठीक है, इस तरह जो फॉर्मूला है आपने मैथमेटिकल्स में पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम के अंदर। तो यहाँ पे ए सी का स्क्वायर यानी कि इस पे ऊपर अंडर रूट लगा दिया ये, तो इसमें दिया ए सी इक्वल यानी कि ए बी प्लस बी सी स्क्वायर। तो हमारे पास ए बी क्या है 10 स्क्वायर और प्लस ये भी क्या है 10 है स्क्वायर, तो इसको सोल्व कर लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 14.14 मीटर। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट, यानी कि इनमें से कौन सा डिस्प्लेसमेंट के लिए सही स्टेटमेंट है। फर्स्ट ए,
इट कैन नॉट बी जीरो, कि डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो नहीं हो सकती। तो देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन था इसके अंदर हमने आंसर में क्या बताया था, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल इज इक्वल जीरो, तो जीरो है तो इसके अंदर जीरो हो सकती है इसके अंदर, तो ये क्या है, ट्रू नहीं है, नॉट। बी है इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट, कि जो मैग्नीट्यूड है इसका डिस्प्लेसमेंट का वो ज़्यादा होगा जितने जो ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस ट्रेवल की है उससे, तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये ट्रू आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा इसका जो क्वेश्चन का आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी के बारे में आपको दोनों के बारे में जो डिफरेंस बताना है, दोनों में तुलना करनी है। तो इसके अंदर आप सीधी इस तरह से तुलना करके ये लिख सकते हो यहाँ पर कि स्पीड है, इट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवर्स बाय ए बॉडी पर यूनिट टाइम इन एनी डायरेक्शन, और स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी और स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो बट नेवर नेगेटिव। वेलोसिटी के अंदर वेलोसिटी इज डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी इन ए गिवन डायरेक्शन, और वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी और इट में बी पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। अगर आप इस तरह से नहीं तो ये ऐसे भी बगैर जो अंडरलाइन किए ऐसे भी आप लिख सकते हो, आपकी चॉइस है कि स्पीड इज ए बॉडी नीड ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन फॉर इट्स कंप्लीट डिस्क्रिप्शंस, while the velocity need both magnitude and direction for its complete description. So speed is a scalar quantity while velocity is a vector quantity. For example के लिए कि when a car moves with a speed of 60 km per hour in the direction 45 degree south of to west, we can say that the car moves with a velocity of 60 km per hour 45 south of west. Here the word velocity is replace both the words speed and direction. तो इस एग्जाम्पल से हम स्पीड और डायरेक्शन दोनों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, अंडर व्हाट कंडीशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल इट्स एवरेज स्पीड, यानी कि किस कंडीशन के अंदर जो मैग्नीट्यूड है एवरेज वेलोसिटी का किसी भी ऑब्जेक्ट का वो इक्वल होता है इसकी एवरेज स्पीड पे। तो आंसर में यानी कि लिखेंगे एवरेज स्पीड इक्वल टोटल पाथ लेंथ बाय टाइम इंटरवल, और एवरेज वेलोसिटी यानी कि डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इंटरवल। तो व्हेन ए ऑब्जेक्ट मूव अलोंग ए स्ट्रेट line in the same direction its total path length is equal to the magnitude of displacement, hence its average speed is equal to the magnitude of average velocity। ठीक है, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है जो मूव करता है अकेला किसी भी स्ट्रेट लाइन के अंदर सेम डायरेक्शन पर, ठीक है, इसके अंदर स्ट्रेट जाएगा तो सीधी यानी कि सेम स्ट्रेट में सेम डायरेक्शन में जाएगा, तो इसका जो टोटल पाथ लेंथ होगा वो इक्वल होगा इसकी मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट के। तो हैंस जो इसकी जो एवरेज स्पीड है वो भी क्या होगी, इक्वल होगी इसकी मैग्नीट्यूड यानी कि जो इसकी एवरेज वेलोसिटी है उसके। नेक्स्ट है क्वेश्चन थर्ड, व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर, कि ओडोमीटर क्या होता है ऑटोमोबाइल मेजर के अंदर, आपने भी देखा होगा जो बाइक वगैरह के अंदर जो लगा होता है। तो आंसर में कि द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर द डिस्टेंस मूव बाय इट, कि ये क्या करता है, मेजर करता है किसको, डिस्टेंस को, कि कितनी दूर तक ये जो है चला है व्हीकल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। तो यानी कि क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है वो किस तरह से जो दिखेगा जब वो एक यूनिफॉर्म मोशन के अंदर होगा। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन के अंदर क्या होता है, डायरेक्शन जो चेंज नहीं होती, यानी कि इट्स मीन्स क्या होगा, वो स्ट्रेट डायरेक्शन के अंदर चलता है, यानी कि स्ट्रेट लाइन में चलता है सेम डायरेक्शन के अंदर। तो आंसर में लिखेंगे स्ट्रेट लाइन पाथ। ठीक है, स्ट्रेट लाइन पाथ होगा उसका यूनिफॉर्म मोशन वाले के अंदर। क्वेश्चन फिफ्थ, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट ए सिग्नल फ्रॉम ए spaceship reached the ground station in 5 minutes. What was the distance of the spaceship from the ground station? The signal travel at the speed of light that is 3 into 10 raised to power 8 meter per second. कि एक एक्सपेरिमेंट के दौरान जो एक सिग्नल है यानी कि स्पेसशिप के अंदर वहाँ पे जो पहुँचता है ग्राउंड स्टेशन पर किसमें 5 मिनट के अंदर, तो इसकी जो डिस्टेंस है स्पेसशिप की वो क्या होगी ग्राउंड स्टेशन से। अगर सिग्नल ने जो ट्रैवल किया किस स्पीड से, लाइट की स्पीड से ट्रैवल करता है जो स्पीड यहाँ पर इसकी दी हुई है। तो आंसर के अंदर सोल्व करेंगे कि हेयर टी टाइम दिया हुआ है 5 मिनट और यहाँ पर 5 मिनट क्या है 300 सेकेंड।
तो v क्या है यहाँ पर जो इसकी दी हुई है स्पीड में यहाँ पर, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो डिस्टेंस ऑफ स्पेसशिप इक्वल जो यूनिट है इनकी s इक्वल vt। तो यहाँ पर जो हमारे पास है 3 × 10⁸ × 300, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो 300 है टाइम है और यहाँ पर हमारे पास v है, हमें s फाइंड आउट करना है यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 9 × 10⁻10 मीटर। ये इस क्वेश्चन का आंसर है।